Hello everyone, this is Dr. Krishna Das. I am a physiotherapist practicing since 7 years in Indore, India. आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम खुद के लिए बहुत ही कम वक्त निकाल पाते हैं। आधुनिक समय में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर व स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कई प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता होती है, जिनमें विटामिन डी प्रमुख है। तो आज हम विटामिन डी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्यों ज़रूरी है विटामिन डी? विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है, इंसुलिन और शुगर का संतुलन बनाए रखता है, फेफड़ों यानी लंग्स की कार्यक्षमता और हृदय स्वास्थ्य यानी हार्ट हेल्थ को भी बनाए रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कैंसर के विकास में शामिल जो जीन्स होते हैं उनको भी ये प्रभावित करता है, तो इसीलिए ज़रूरी है विटामिन डी। अब हम जानेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याएं। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, हमें थकान महसूस करना, जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना, शरीर में झुर्रियाँ पड़ना और डिप्रेशन और तनाव होना, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, किसी किसी में डायबिटीज़ होना और कैंसर का खतरा होना, बच्चों में रिकेट्स रोग का होना और बड़ों में हड्डियों का मुलायम या कमज़ोर होना, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। में विटामिन डी की कितनी आवश्यकता होती है, यानी विटामिन डी के डोसेज। प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता की बात करें तो ये उम्र के साथ अलग अलग होती हैं। जन्म से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को करीब 400 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। 1 साल से 71 साल यानी 71 ईयर्स की उम्र के बीच करीब 600 IU इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी चाहिए होता है। 71 साल यानी 71 ईयर्स की उम्र को पार करने के बाद शरीर को करीब 800 यानी 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब बात करेंगे विटामिन डी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। एक तरीका जो हम सबको पता है कि सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है, जिस वजह से इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट बी किरणें खिड़कियों के माध्यम से आपकी त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आमतौर पर जो लोग आजकल घर के अंदर रहते हैं यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वे मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी से ग्रस्त होते हैं। गर्मियों के दिनों में सुबह के समय हफ्ते में 3 बार 15 से 20 मिनट तक धूप में रहने से विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। इससे ज़्यादा समय अगर आप धूप में रहते हैं तो सनस्क्रीन लगाना उचित रहेगा, क्योंकि ज़्यादा धूप में रहने के अपने जोखिम होते हैं, जैसे सनबर्न, हीट स्ट्रोक और आँखों का नुकसान। इसीलिए सावधानी से धूप का उपयोग। अब देखते हैं विटामिन डी युक्त आहार यानी विटामिन डी रिच फूड्स। सबसे पहले आता है गाय का दूध। विटामिन डी युक्त आहार में गाय का दूध का नाम सबसे पहले आता है। दूध कई पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। कारण यह है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक के साथ विटामिन डी और के भी मौजूद होते हैं। 1 गिलास दूध में करीब 115 से 124 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सोर्स है अंडा। विटामिन डी फूड्स के तौर पर आहार में अंडा भी शामिल किया जा सकता है। NCBI की साइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिसर्च इसकी पुष्टि करता है कि कैल्शियम और प्रोटीन के साथ ही अंडे में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। एक बड़े आकार के ताज़े अंडे में लगभग 41 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है मशरूम। विटामिन डी फूड्स में मशरूम को भी शामिल किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें नॉनवेज आहार से परहेज़ है। 1 कप मशरूम में करीब 41 IU विटामिन डी पाया जाता है। चौथा सोर्स है मछली। जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं वो विटामिन डी फूड्स के तौर पर आहार में मछली भी शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी वाले आहार में ये मछलियों का आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। पहला है सैल्मन मछली। सैल्मन मछली की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी पूरा करने का यह एक बेहतर विकल्प है। 100 ग्राम सैल्मन मछली में करीब 245 यानी 245 IU विटामिन डी मिल। मैक्रेल मछली। सैल्मन मछली की तरह ही मैक्रेल मछली भी शरीर में विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है। सामान्य तौर पर 100 ग्राम मैक्रेल मछली में 352 से 644 IU विटामिन डी पाया जा सकता है। तीसरा है हैरिंग यानी हिल्सा मछली। 100 ग्राम हैरिंग मछली में विटामिन डी की करीब 228 से 616 IU तक पाया जाता है। चौथा है कार्पफिश। 100 ग्राम कार्पफिश में विटामिन डी करीब 988 यानी 988 IU पाया जाता है।
5वां सोर्स है संतरे का जूस। विटामिन डी के फलों के नाम की बात करें तो संतरे का नाम सबसे ऊपर आता है। एक गिलास लगभग 226 मिलीलीटर संतरे के जूस में करीब 100 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद रहता है। और 6th सोर्स है दही। जैसे कि वीडियो में पहले मैंने बताया कि दूध में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वही दूध से बनने वाले दही में भी इसकी मात्रा का पाया जाना लाजमी है। लेकिन ख़ास बात यह है कि दूध के मुकाबले दही विटामिन डी की कमी को पूरा करने की अधिक क्षमता रखता है। सामान्य तौर पर करीब 170 ग्राम दही में 80 से 200 IU तक विटामिन डी पाया जाता है। 7th सोर्स है सोया प्रोडक्ट। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, सोया मिल्क और सोया योगर्ट का इस्तेमाल करना भी बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सोया प्रोडक्ट्स में करीब 80 से 200 IU तक विटामिन डी मौजूद हो सकता है। ये मात्रा अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से परिवर्तित हो सकती है। 8वां सोर्स है अनाज। विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें, इसका एक जवाब अनाज भी हो सकता है। नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए तो विटामिन डी हासिल करने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन डी फूड्स की मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में वेज लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सीरियल्स यानी अनाज से बना खाद्य को उपयोग में ला सकते हैं। बता दें, बाज़ार में आजकल अलग अलग अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि उपलब्ध हैं। सामान्य तौर पर सीरियल्स में 50 से 100 IU विटामिन डी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप 100 IU वाले सीरियल्स का ही चयन करें। और एक विशेष बात, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अगर अनाज से बने सीरियल्स का चयन करते हैं तो इसके पैकेट पर दी गई सामग्री की जांच करें। अगर पैकेट पर पोषक तत्व की बनी टेबल में विटामिन डी की मात्रा का जिक्र है तभी उसे खरीदें। उचित मात्रा में विटामिन डी वाले आहार को नियमित लिया जाए तो इससे शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण दूर हो सकते हैं। साथ ही विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग से भी बचा जा सकता है। आशा करती हूँ आप विटामिन डी की अहमियत के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसकी कमी के कारण किन किन समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। वीडियो में आपको विटामिन डी फूड्स की जानकारी दी गई है, जिसमें सब्जियों और मांसाहारी खाद्य सहित विटामिन डी वाले फलों के नाम भी विस्तार से बताने की कोशिश की है मैंने। ऐसे में अगर आपके परिवार में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी इस समस्या से जूझ रहा हो तो ये वीडियो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।